वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियस बुर्जे कौस। अगर आपने अपनी कुंडली खोली और पहले घर में नंबर लो लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप सेजिटेरियस के तहत पैदा हुए हैं और आपके लिए आने वाली ये तकरीबन 5 माह यानी 11 दिसंबर साल 2026 तक का वक्त बहुत अहम रहने वाला है। इस पूरे अरसे में ज़ोहल आपके चौथे घर में विक्री यानी उल्टी चाल चल रहा है और चौथा घर आपके ख़ानदान, वालदा, ज़हनी सुकून, घरेलू खुशी, आराम, आसाइश और घर के माहौल की नुमाइंदगी करता है। इसलिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि इन 5 महीनों में आपके घर के अंदर तब्दीलियाँ ज़रूर आने वाली हैं और ये तब्दीली सिर्फ घर के सामान में नहीं बल्कि आपके जहन और जज्बात में भी महसूस होगी। बहुत से सेजिटेरियंस के लिए घर में नए बरकी आलात, फर्नीचर या दूसरी ज़रूरी चीज़ें आने वाली हैं। घर में सफाई, तरतीब और तामीर व मरम्मत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोग पुराना सामान निकाल कर घर को हल्का और कुशादा करने की कोशिश करेंगे। हत्ता कि मुमकिन है कि पुराना सामान या कबाड़ फ़रोख्त करके कुछ रकम भी हासिल हो जाए। कुछ सेजिटेरियंस को अपने असासों के बारे में भी अहम फ़ैसला करना पड़ सकता है, मसलन कोई जायदाद, सरमायाकारी या कारोबारी असासा फ़रोख्त करना। और यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने वाली है कि हर फ़रोख्त नुकसान नहीं होती। बाज़ औक़ात सही वक्त पर कोई चीज़ फ़रोख्त करके रकम को बेहतर जगह लगाना एक समझदारी का फ़ैसला होता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई फ़ैसला करना पड़े तो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि सोच समझकर कदम उठाइए। अब बात करते हैं मुलाजमत और पेशावराना ज़िंदगी की, क्योंकि यहाँ ज़ोहल आपको एक ऐसी कैफियत दे सकता है जहाँ आपको बार बार ये महसूस हो कि मेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही, कोई दूसरा शख्स मुझसे आगे निकल रहा है या मुझे वो मुकाम नहीं मिल रहा जिसका मैं हकदार हूँ। लेकिन सेजिटेरियंस के लिए सबसे बड़ी एहतियात यही है कि इस एहसास में आकर गुस्से या जज्बात में अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा ना दें, किसी अफसर या बॉस को गुस्से में सख्त अल्फाज ना लिखें और ऐसा कोई पैगाम या फ़ैसला ना करें जिस पर बाद में पछतावा हो। विक्री ज़ोहल बाज़ औक़ात इंसान को अचानक और जज्बाती फ़ैसलों की तरफ ले जाता है। इसलिए अगर कभी दिल करे कि आज ही सब कुछ छोड़कर चले जाना है, बॉस को जवाब देना है या दफ्तर में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करनी है तो ख़ुद को कम अज़ कम 1-2 दिन का वक्त दें, सोचें, हालात का जायज़ा लें और फिर फ़ैसला करें, क्योंकि जो फ़ैसला गुस्से की एक लम्हे में दुरुस्त महसूस होता है वो चंद माह बाद पछतावे की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ मुलाजमत बदलने, काम का शोबा तब्दील होने या बॉस की तब्दीली के इम्कानात भी काफ़ी मजबूत हैं और ये सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ। कुछ सेजिटेरियंस के लिए इसकी बुनियाद जून साल 2026 से ही बन रही है। अगर आपकी मुलाजमत पहले ही जा चुकी है या आप काम तब्दील कर चुके हैं तो ये इसी तब्दीली का हिस्सा हो सकता है, और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो सितंबर और अक्टूबर साल 2026 तक पेशावराना ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर आपके घर में तामीर और मरम्मत का काम पहले से जारी है तो इसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो सकती है। मज़दूरों के साथ इख्तलाफ या तख़ीर आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सब्र से काम लेना होगा। अलबत्ता अगर तामीर पहले से जारी है तो इसे मुकम्मल करने की कोशिश करें, लेकिन इस दौरान बिल्कुल नई तामीर शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना बेहतर होगा। अब एक और अहम तब्दीली आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली है और वो है खाने पीने की आदत, क्योंकि ज़ोहल आपको अपनी खुराक में इस्लाह की तरफ लेके जा सकता है। मुमकिन है आप रोज़ाना की चाय कम कर दें, काफ़ी या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल बदल दें, बहुत ज़्यादा मसालेदार और भारी खानों से दूर हो जाएं और हल्की और सादा मतवाज़न ग़िज़ा की तरफ आना शुरू कर दें। और यही तब्दीली आपकी सेहत के लिए ज़ोहल की तरफ से एक तरह की इस्लाह साबित हो सकती है। इस अरसे में कमर, हड्डियों, जोड़ों के दर्द या गैस जैसे मसाइल आपको या आपकी वालिदा को परेशान कर सकते हैं, इसलिए सेहत को नज़रअंदाज ना करें और अगर कोई मसला मुसलसल रहे तो मुनासिब तिब्बी मशवरा ज़रूर लें। अब सवाल ये है कि इस चौथे घर के दबाव और घरेलू बेचैनी को कम कैसे किया जा सकता है। तो सेजिटेरियंस एक बहुत खूबसूरत अमली कदम यह है कि घर के अफराद के साथ मिलकर खाना खाएं। ख़ास तौर पर अगर आपके घर में सब लोग अलग अलग वक्त पर खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम एक वक्त सब एक जगह बैठें, क्योंकि घर के चौथे घर से मुतल्लिक सुकून सिर्फ घर की दीवारों और सामान से नहीं बल्कि ख़ानदान के बाहमी ताल्लुक़ और मोहब्बत से भी बनता है। और अब वो ख़ास रूहानी अमल जिसका मैंने आपसे वादा किया था
اس کے لیے کسی مشکل عمل کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ روزانہ 5 نمازوں کی پابندی کریں اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد چند منٹ سکون سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ 11 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفار اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے سکون، رزق میں برکت، ملازمت اور کاروبار میں آسانی، صحت اور تمام پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا کیجیے۔ اس کے ساتھ روزانہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اگر گھر کے ماحول میں بے سکونی محسوس ہو تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، کیونکہ اصل سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، اگر آپ سے کسی کا حق رہ گیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی سے وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روحانی سکون صرف وظائف سے نہیں بلکہ اپنے معاملات درست کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل پابندی اور یقین کے ساتھ کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چھوڑ دیں۔ سیجیٹیرینز اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں، مسکینوں اور یتیم بچوں کی مدد ضرور کریں، چاہے تھوڑی سی رقم ہو، کھانا ہو، کپڑے ہوں یا کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنا ہو۔ صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ کسی ضرورت مند کی مدد صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔